जय हिंद क्लास। ठीक है, जैसे ही कल हमने क्या पढ़ाया था, यानी प्रजनन तंत्र पढ़ाया था, रिप्रोडक्शन सिस्टम। कल मेल के बारे में बता दिया था और लैंगिंग और लैंगिंग पढ़ा दिया था, तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यानी अलैंगिंग क्या होते हैं? अलैंगिंग यानी प्रजनन तंत्र किसे कहते हैं? यानी नर और मादा मिलकर क्या करते हैं? जनन का निर्माण करते हैं, उसका बोलते हैं प्रजनन तंत्र बोलते हैं। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक अलैंगिंग होता है, एक अलैंगिंग और दूसरा लैंगिंग होता है। लैंगिंग में ही कितने पार्ट्स थे? 3 पार्ट्स थे, जिसमें विखंडन था। विखंडन क्या करता है? जैसे कि यानी कि एक बड़ा कण 2 छोटे छोटे कणों में टूट जाता है, जैसे कि अमीबा। इसका एग्जाम्पल क्या था? अमीबा। दूसरा क्या था? मुकुलन। यानी इसमें क्या होता है? पत्तियों यानी कि पेड़ की टहनी से तोड़कर एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? मुकुलन बोलते हैं। जैसे क्या हो गया? जैसे गुलाब का पेड़, जैसे को गुलाब एक्सेट्रा। ऐसे क्या था? काइक। इसमें क्या होता है? जड़ तना था, पत्तियों से क्या होता है? नए पौधे का निर्माण होता है, उसे क्या बोलते हैं? काइक बोलते हैं। जैसे कि गन्ना हो गया तुम्हारा, गन्ना हो गया, बहुत सी चीजें हैं। ठीक है, लिप्टेस हो गया, जितने पेड़ पौधे जिसकी जड़ से क्या होता है? नए पौधे का निर्माण हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? काइक बोलते हैं। लैंगिंग में क्या था? इसी लैंगिंग के कितने पार्ट थे भाई? लैंगिंग में कल बता दिया था आपको। लैंगिंग में क्या होता है? लैंगिंग में पौधे और जीव जंतु दोनों आते हैं। यानी लैंगिंग नर और मादा मिलकर क्या करते हैं? एक निषेचन करते हैं, तो क्या बोलते हैं? ठीक है, इसमें इसके मेल के बारे में कल बता दिया था। मेल के बारे में क्या क्या बताया था? विसरण के बारे में बताया था। यानी कि इसमें जो क्या इसमें 2 विसरण होते हैं। इसमें एक पेनिस नली होती है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। इन दोनों काट दिया जाएगा, इसको बोलते हैं बेस डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोल देंगे? बेस डिफरेंस बोलेंगे इसको। इसे क्या बोलते हैं? विसरण बोलते हैं। इसमें क्या है? इसमें स्तंभ का क्या होता है? निर्माण होता है। इसमें विसरण का निर्माण होता है। शुक्राणु, इसे बोलते क्या? शुक्राणु बोलते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इसे क्या बोलते हैं? अधिवृषण बोलते हैं। अधिविसरण बोलते हैं। ठीक, इसे क्या बोलते हैं? पेनिस। ये क्या होती है? पेनिस। इसी से क्या होती है? लीवर की क्या होती है? मूत्राशय की नली जुड़ी हुई होती है। समझ गया? इसी में क्या होता है? स्पर्म होते हैं, स्पर्म इसमें हो जाके इसमें हो जाते हैं। बाकी जी कल बताया था। अब पढ़ते हैं मेल के बारे में। मेल के बारे में पढ़ते हैं, फीमेल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, मेल में क्या होता है भाई? फीमेल में भी क्या उनका भी ऐसे सिस्टम होता है। उसमें क्या होता है? ये देखो भैया, ठीक है। यानी जो क्या बोलते हैं, यहाँ पे होते हैं क्या, यानी किसे क्या बोलते हैं? ओवम। क्या बोलते हैं? ओवम। जैसे कि ऐसी नली होती है, कैसे बना? ठीक, यानी जो नली जो होगी इसकी जो होगी पतली होगी, जैसे इसे बोलते यानी फीमेल ट्यूब बोलेंगे। ठीक है, टी से ट्यूब, एफ ट्यूब। इसमें यहाँ क्या होते हैं? ये ओवम होते हैं। क्या होते हैं? इसे क्या बोलते हैं? ओम्ब्राय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसमें क्या ओवम होते थे। ये क्या होते हैं? ओवम। निकलते निकलते कहाँ पहुँच जाते थे? यहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ओवम होते थे। ये निकलते निकलते क्या यहाँ पहुँच जाते हैं, ओवम। इसे क्या बोलेंगे? ओवम बोलेंगे, ओवम। और इसी को क्या बोलते हैं? ओम्ब्रॉय।
ठीक है। तो ये क्या होता है, यानी जैसे कि जेंट्स में क्या होता, विसरण थे, ऐसे क्या थे औरत में क्या होती हैं, ओम्बरा। यानी कि ओबम में क्या होता है, जैसे कि कोई भी चीज़ है, स्पर्म तुम्हारा क्या है, ओबम में जाता है। ठीक है, जैसे कि जाता है, यहाँ से जाता है ऐसे करके। ये इसे क्या बोलते हैं, यूट्रस, गर्भाशय जिसे बोलते हैं, यूट्रस। जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में, गर्भाशय। क्या बोलते हैं, गर्भाशय। यानी कि गर्भाशय कहाँ होता है, यहाँ पर होता है। यानी कि जब शुक्राणु क्या है, शुक्राणु तुम्हारे जो हैं ऐसे करके जा रहे हैं, जो बनते हुए ऐसे जाते हैं, तो इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। यानी कि जो ओवम जो होते हैं ऐसे, यानी कि जो यहाँ से जब बढ़ते रहते हैं तो यहाँ से जाते हैं, जो ऐसे करके कहाँ जाते हैं, यहाँ से निकलेंगे, यानी गर्भा यहाँ से निकल के, यानी स्पर्म यहाँ, यानी ओवम जो ओम्बराय से निकल के कहाँ जाएंगे, ओवम। जी ओवम होते हैं, ओवम जो होते हैं वो इससे जाकर क्या है, क्रिया कर लेते हैं। पेस ट्यूब जो होती है यहाँ पे बहुत पतली होती है, क्या होती है, बाई चांस किसी की पतली होती है, किसी की या फिर मोटी होती है। यानी जिसकी पतली या सामान्य होती है तो उसमें क्या होता है, निषेचन बहुत आराम से हो जाता है। समझे, निषेचन का मतलब जो स्पर्म जो होता है इस ओवम से जाके कर लेता है, क्रिया कर लेता है। जैसे कि कैसे, जबकि यानी कि मैंने अभी बताया तुम्हें 7 ml में कितने वो होते हैं, 20 लाख होते हैं, 20 लाख शुक्राणु होते हैं, समझ रहे हो। और कितने मिनट इनके जीवन काल कितने होता है, 15-20 मिनट तक होता है। इनका जीवन काल कितने मिनट तक का होता है, शुक्राणु का, शुक्राणु इनका जीवन काल कितना होता है, ठीक है। एक 7 ml में कितना, यानी कि एक बार में जब करते हो तो कितना निकलता है, 7 ml। वो 7 ml बता 20 लाख शुक्राणु होते हैं, सब खराब हो जाते हैं। वहाँ काम में क्या आता है, एक ही काम में आता है, एक ही शुक्राणु काम में आता है। जैसे कि मान लो जे ओवम है, एक जे ओवम है, ठीक है। अब जैसे कि एक स्पर्म जे स्पर्म आया, अब जैसे 2 स्पर्म आया ऐसे करके, ठीक है। जो तुम्हारे 2 हैं, यानी जे ओवम है, जे क्या है, स्पर्म आया ऐसे करके, ठीक है। जे स्पर्म आया तुम्हारा, ऐसे क्या एक स्पर्म जो आया, इसका थोड़ा साइज चेंज है, यानी ठीक है। यानी जे स्पर्म आया इससे मिल गया, जे स्पर्म आया इससे मिल गया, तो क्या हो गया, इनका निषेचन हो गया। यानी नर और मादा मिल गए, यानी वो नर मादा नहीं मिल गए, यानी जे और नर मादा मिल गए, इसे बोलते हैं नर और मादा मिलके क्या बनाते हैं, जीव का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। तो जी क्या जाता है, इससे निर्माण कर लिया। यानी डबल बच्चे पैदा कैसे होते हैं वो तो बता रहा हूँ जी, ठीक है। यानी हम शकल कैसे होते, वो कैसे होते हैं, जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। यानी 2 स्पर्म गए, यानी 2 ओवम से 2 स्पर्म गया, उनसे क्या कर ली, क्रिया कर ली उन्होंने, ठीक है। उनसे क्या कर लिया, और निषेचन कर लिया, क्या बोलते हैं, यानी नर और मादा मिलने की क्रिया क्या बोलेंगे, निषेचन बोलेंगे। तो क्या निषेचन कर लेते हैं, इससे क्या 2 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। यानी इसकी शकल अलग होगी, इसकी शकल, और ऐसे ही क्या होता है, जैसे कि 2 ओवम है पास में, और एक सिर्फ स्पर्म आया और आधा इधर चला गया और आधा, तो यानी जुड़वा बच्चे पैदा हो, दोनों एक ही शकल होगी उसकी, यानी एक शुक्राणु दोनों में पहुंच गया। हाँ, यानी एक शुक्राणु दोनों में पहुंच जाए तब, समझ रहे हो। तो क्या होंगे, जुड़वा बच्चे होंगे, और उनकी शकल क्या होगी, एक जैसी, और जो अलग अलग जाएंगे तो क्या होगी, ठीक है। बाकी जो 20 लाख निकले, बाकी सब खराब हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। इनका जीवन काल कितने मिनट का होता है, 20 मिनट तक अगर क्रिया कर लेता है तो हो जाएगा, और वरना नहीं होगा, समझ गए। तो ये क्या है, और ऐसे क्या होते हैं, कभी इसे क्या बोलते हैं, फीमेल ट्यूब बॉडी, यार पर्क नली जैसे बोलते हैं, क्या बोलेंगे, टेस्ट ट्यूब बॉडी, ठीक है। पर्क नली शिशु, जहाँ से क्या होता है, शिशु का क्या होता है, निर्माण, ठीक है। ऐसे ट्यूब बोलते हैं, ठीक। अब जैसे कि किसी के क्या होते हैं, बच्चे नहीं होते हैं, बच्चे नहीं होते, यानी कि जिसकी नली जो फेस ट्यूब क्या होती है, पतली होती है, पतली जो होती है, तो यानी कि जो ओवम होते हैं बाहर आ नहीं पाते हैं, समझ रहे हो। ये ओवम होते हैं जो बाहर आ नहीं पाते हैं, जब बाहर नहीं आ पाते हैं और जो इधर पहुंच नहीं पाते हैं, जिससे क्या होता है, वो क्रिया हो ही नहीं पाती, नर और मादा मिलते नहीं है, तो वो क्या होगा, निर्माण, निषेचन होगा ही नहीं, निषेचन होता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, ऐसे इधर भी तो ये पतली होगी, किसी की सही होती है, समझ गए हो। जब होती नहीं तो पता क्या करते हैं, तो डॉक्टर लोग जो होते हैं वो क्या लेते हैं, मादा में से, कभी देखो बच्चे पैदा होते नहीं होते हैं, कहाँ होते हैं, और किसी का क्या होता है, किसी का जो शुक्राणु होता है वो खत्म होता है, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है, ज़्यादा बार कर लेता है यूज या कुछ भी कर लेता, तो इसमें इतनी वो रहती नहीं सकती जो उसके साथ निषेचन करें, समझ रहे हो।
जितनी इसकी पहुँच घटती जाएगी उतनी उसकी शक्ति घटती जाएगी, यानी कि वो उसका क्या एनर्जी खत्म है। तो इससे क्या होता है, कभी कभी पुरुषों में ही कमी होती है, समझ रहे हो, पुरुषों में कमी होती है जैसे कि पहुँचता नहीं है। अब जैसे कि यहाँ तक पहुँच गया, टेस्ट ट्यूब जो होती है परखनली शिशु की जो होती है यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, शुक्राणु और वो पहुँच नहीं पाते हैं। अब वो जब वो आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, शिशु जो बेबी होता है यहाँ पे पलने लगता है, समझ रहे हो, ना कि यहाँ पलता है, यहाँ पलने लगता है, समझ रहे हो, समझ गया। गर्भाशय में क्या होता है, बेबी का क्या होता है, निर्माण होता है, यानी अंदर वो जब तक है उसे क्या बोलेंगे, भ्रूण, भ्रूण बोलेंगे। भ्रूण बनता कैसे है, ठीक। अभी तक तुझे क्या था, ये इसको क्या बोलते हैं, योमनज बोलते हैं, योमनज बोलते हैं, योमक बोलते हैं, हाँ नर युग्मक बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि मेल है, दिख रहा है इधर, और फीमेल है, क्या होगा, फीमेल ना, इधर लिखा हो यहाँ फीमेल, सही है। यानी इसमें भी क्या होगा, यानी कि इसमें भी युग्मक होगा, दोनों में क्या होगा, युग्मक, युग्मक, यानी कि इसमें भी युग्मक होगा, इसमें भी युग्मक होगा, ठीक। यानी कि जब तक बाहर है वो क्या कहलाएंगे, युग्मक कहलाएंगे, यानी नर और मादा से जो मिल निकलेंगे वो क्या कहलाएंगे, युग्मक कहलाएंगे, ठीक है। मादा युग्मक और, ठीक है, यानी मादा से लिख लेंगे मादा युग्म होंगे, और नर से लिख लेंगे तो मादा वो नर युग्म, मेल से निकलेंगे तो क्या होंगे, अरे मेल से निकलेंगे तो मेल होंगे, यानी स्पर्म निकलेंगे इससे ओवम निकलेंगे, क्यों भाई, ये युग्मक। यानी जब क्या, अब आगे जाएगा, आगे जाएगा नहीं जाएगा, तो ये क्या बना लेगा, जब मिलकर क्या बना लेता है, जाइगोट बना लेता है, क्यों भाई, जाइगोट, युग्मनज बना लेता है, युग्मनज बना लेगा ये, ठीक है, क्या बना लेता है, यानी कि नर और मादा के दोनों, या नर और मादा के दोनों युग्मक मिलकर क्या करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जाइगोट, जाइगोट बोलेंगे। और जाइगोट मिलकर क्या, जब टाइम मिलकर क्या बना लेंगे, भ्रूण बना लेंगे, क्या बना लेंगे, भ्रूण बना लेंगे, यानी कि बेबी, यानी पेट के अंदर जब तक है, ठीक है, जब तक वो क्या कहलाएगा, कोश या भ्रूण कहलाता है, क्या कहलाएगा, ठीक है। यानी कि क्या होता है, यानी कि जब 2-3 महीने का बच्चा हमारे पेट में जब हो जाता है किसी के भी, तो क्या होता है, उसका दिल धड़कने बढ़ जाती हैं, क्या बढ़ जाती हैं, धड़कने बढ़ जाती हैं। तो फिर तुमने पिक्चर में देखा, भागती हो जाती है, रोना वो करती है, उल्टी करने लगती है, या कोई भी करने लगता है, तो क्या है, यानी तो पता चलता है अब तो भैया लल्ला आने वाला है, तो खुशखबरी मिल गई है, तो खुशखबरी मिल गई है, अब तो कुछ है। लल्ला के ज़्यादा सोचते हैं, लल्ले के बारे में कम सोचते हैं, यानी कि अब तो क्या है, अब तो काम आसान हो गया है, काम बहुत अच्छे से किया है ना, तो बहुत जल्दी दादी या दादा बना दिया है। तो क्या होता है, भ्रूण का क्या हो जाता है, जब तक पेट के अंदर वो क्या कहलाएगा, भ्रूण, जैसे पेट से बाहर आया तो क्या कहलाएगा, बेबी कहलाएगा। तो क्या आगे बढ़ के क्या बन जा लेता है, बेबी बना लेता है, बेबी है, ठीक है, शिशु का निर्माण कर लेता बाहर आते ही। अंदर जब तक क्या कहलाएगा, भ्रूण कहलाएगा, और जब तक बाहर, जब तक बेबी कहलाएगा, समझ गए। और ऐसे ही क्या होता है, फिर देखो, और शांत हो जा भाई, ठीक। ऐसी पेस्ट ट्यूब यानी कि जिसकी पतली होती है, वहाँ पे क्या होगा, जो पहुँच नहीं पाएंगे, जो इधर से इधर नहीं आ पाएंगे, जो इधर से इधर नहीं पहुँच पाएंगे, तो क्या होगा, तो उसका निषेचन नहीं होगा। जब ऐसी क्रिया में निषेचन नहीं होता तब क्या करते हैं, तुमने देखा नहीं होगा, तो क्या होता है, जैसे कि तुम्हारी भैंसी है, तुमने देखा, बाहर देखो या विदेशों में देखो, वो क्या करते हैं, यानी कि इसका स्पर्म निकाल के, किसी सांड का स्पर्म निकाल के, अगर भैंस से तुम इंजेक्शन लगाते हुए देखा नहीं देखा है, हैं, करते नहीं करते हैं, ये पता होगा, हैं, तो यहाँ प्रैक्टिकल हुआ ना, तो तुम्हें देखा होगा नहीं देखा होगा। तो क्या है, यानी वो स्पर्म जो होते हैं वो इसके लगा देते हैं, या भैंस है या गाय है या किसी के भी है तो वो लगा देते हैं। ऐसे इंसानों में भी होता है, ठीक है, बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो अपने स्पर्म दे देते हैं, और किसी जैसे हीरोइनें हैं, हीरोइनें क्या अपने आप से बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तो वो क्या होते हैं, हीरो जो होते हैं या कोई उनके हस्बैंड जो हैं, वो स्पर्म क्या है अपने निकाल के क्या दे देते हैं, उनको दे देते हैं, और वो कोई किराए पे ले लेता है, जो गरीब वर्ग की लड़की होती है, औरत होती है, उसके अंदर वो क्या है, इंजेक्शन द्वारा क्या होते हैं, डाल देते हैं। गर्भाशय में क्या है, यहाँ डाल देते हैं, तो वो क्या है, बेबी यहाँ पलने लगता है, जब बड़ा हो जाता है, जब होता है तो वो ले लेते हैं। तो शहर में, विदेशों में क्या होता है, बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, यही करते हैं, समझ रहे हो। अपने यहाँ तो जो खाली फालतू की फीलिंग है कि मंगा, ऐसा कोई फीलिंग वूलिंग कुछ नहीं है उनके लिए।
मगर ये क्या है, वो यहाँ पे उनको दे देते हैं किराए पे, उनको पूरा खर्च देते हैं, 10-15 लाख देंगे या जितने भी देंगे, ये डॉक्टर तय कर लेते हैं। डॉक्टरों के जो संपर्क में होते हैं अब वो समझ डॉक्टर कर लेते हैं, 10-15-20 लाख देते हैं, 2-3 लाख रुपये उसे दे दिए जैसे पालने वाले को, बस हो गया काम, समझ गया। तो ऐसे क्या करते हैं, स्पर्म, समझ रहे हो। और कभी कभी क्या होता है, जैसे कि इसका भी स्पर्म काम नहीं मिल रहा, इसका भी नहीं मिल रहा, तो दोनों के स्पर्म मिला के अलग, यानी कि जो लेडीज होती है उसका भी ओवम लिया जाता है, समझ रहे हो, और उसका भी ओवम लिया जाता है, दोनों स्पर्म और ओवम दोनों क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे मिला दिया जाएगा अलग, और मिला के फिर यहाँ गर्भाशय में कर दिया जाएगा। तब वो क्या होगा, बेबी का भ्रूण बनता रहता है वहाँ पे, समझ रहे हो, भ्रूण बनता रहता है। अब जैसे 2-3 महीने का बच्चा हो जाता है, 3 महीने का, तो उन्हें पता चलता है कि इसमें लड़की है लड़का, तो उसका भी पता लगा लेते हैं, एक्सरे वगैरह करते नहीं करते हैं, लड़की है लड़का, यानी कि जब वो देखते हैं कि हाँ, पता कैसे चल जाता है, एक्सरे करते हैं तो 2 डिब्बे आते हैं, 2 डिब्बे आते हैं जब बेसन बने हुए आते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है हाँ अब तो पोता आने वाला है, पांडे जी का पोता आने वाला है, क्यों भाई, आदर्श का पोता आने वाला है, ठीक है। तो क्या होता है, क्यों भाई, इतनी उम्र में पोता बन गया, देख रहा है, अरे दादा बना हुआ तो पोते होंगे नहीं होंगे इसके, क्यों भाई, ठीक। तो ये क्या है, तो यानी तो ऐसे पता लग जाता है कि लड़की है लड़का, समझ गए। तो ऐसे क्या होता है, पीरियड टाइम होता है, यानी पीरियड जो आता है, यानी महीने में कितने आता है, जो 1 से 7 दिन तक आता है, 2 से 8 दिन तक या 7 दिन तक, ठीक है, 7 दिन तक आता ठीक है। हफ्ते भर कभी कभी क्या होता है 1 या 2 दिन आता है, 3 दिन आता है। इसमें क्या होते हैं जी, ओवम जो होते हैं, ओवम देखो भाई, अब तुम जानोगे क्या होता है तो तुम्हें पता चलेगा, ऐसा तुम हंसते हो जी है क्या, तुम एक अलग तरीके से देखते हो। अब तुम देखोगे जैसे कि ओवम जो होते हैं, जो होते हैं, जब कुछ होता नहीं है तो मुझे क्या होता है, ये बाहर आते हैं, समझ रहे हो। जो ओवम जो होते हैं, इनकी जो गंदगी होती है, यानी जो ओवम जो होते हैं जो बाहर आते हैं, समझ रहे हो, ये क्या होते हैं, ओवम जो होते हैं बाहर आते हैं, जो ओवम जो होते हैं 7 महीने में क्या 7 दिन तक या 8 दिन तक आते रहते हैं, समझ गए। इस पर कोई किसी कभी बाई चांस इसमें क्या होता है, लेडीज़ को क्या होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, यानी उसके कमजोरी आ जाती है, समझ रहे हो। कमजोरी जब आ जाती है तो कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे कि तुम्हारी आर्मी में भर्ती चल रही है किसी लड़की की, या फौज में, या कोई इंटरव्यू है, तो दवाओं के जरिए से क्या कर लेते हैं, उसको रोका भी जा सकता है। तो वो रोक लेते, उन्हें पता पीरियड टाइम आने वाला है तो वो रोक देते हैं उसको। यानी इससे पीरियड टाइम आने से क्या होता है, लेडीज़ जो होती है उसको ज़्यादा, लड़की क्या होता है, बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, कमजोरी आ जाती है बहुत ज़्यादा। तो जो ओवम जो होते हैं जो क्या आते हैं, सब बाहर आते हैं, समझ रहे हो, जो बाहर आते हैं जैसे करके आते रहते हैं बाहर, समझ रहे हो। तो इसलिए सफाई होती रहती है उनकी, समझे। तो जो होता है पीरियड टाइम, समझ गए, नहीं समझ रहा है, तो ये पीरियड टाइम होता है। तुम सोचो पता नहीं क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, ये यानी कि मैंने कल तुम्हें एक मोटी परत होती है जो क्या आती है, वो टूट के लोहे के, यानी कि ये क्या हो जाती है, रुद्र के रूप में बाहर आती रहती है। अब बताओ इसे कमजोरी आएगी नहीं आएगी, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इससे क्या कमजोरी आ जाती है। जब लड़कियां यानी औरतें के गर्भाशय में होता तो उसमें क्या आयरन और कैल्शियम की कमी हो जाती है, क्या आएगी, आयरन और कैल्शियम की कमी हो जाती है। जब लड़कियां क्या औरतें जो होती हैं प्रेग्नेंट होती हैं तो क्या होता है, उनके अंदर आयरन की और कैल्शियम की क्या हो जाएगी, आयरन मतलब लोहा, ठीक है, Fe, और कैल्शियम मतलब कैल्शियम, सी मतलब कैल्शियम की क्या हो जाएगी, कैल्शियम की क्या हो जाएगी, कमी हो जाती है इसके अंदर। जब कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो भाई कमजोरी आएगी, यानी हड्डियों में बहुत सी चीज़ें हैं, है नहीं, ठीक। ऐसे क्या होती है, नसबंदी भी होती है। किस में होती है, औरतों में होती है नसबंदी, तो लड़कों में होती है नसबंदी, ठीक है। लड़कियों में क्या होता है, जैसे कि अब जैसे उनके अब सोचना है कि हमें ऐसा कर लेना चाहिए, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, है नहीं है, तो उससे क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हेस्ट्रोनोमी बोलते हैं, हेस्ट्रोनोमी। यहाँ लड़कियों को जो नसबंदी कराई जाती है उसको क्या बोले हैं, हेस्ट्रोनोमी बोलते हैं, समझ गया। हेस्ट्रोनोमी क्या होता है, जैसे बाई चांस क्या होता है इसमें कोई कमी आ जाती है, किसी कारण क्या होता है इसमें कमी आ जाती है, तो क्या कभी कभी क्या होता है इसे काट के क्या पूरे को क्या निकाल लिया जाता है बाहर, क्या निकाल लिया जाता है, पूरे काट के क्या निकाल दिया, इसे उलट काट कर क्या बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे क्या बोलेंगे, ठीक है। यानी कि इसको काट के पूरा क्या बाहर निकाल दिया जाएगा तो क्या बोलेंगे भैया, एस्ट्रोनो,
नोमी। ठीक है, तो क्या बोलेंगे भैया इसको? हिस्टोटोमी बोलेंगे। हिस्टोटोमी। ठीक है, तो इसको क्या कर, ये पूरा सिस्टम क्या होता है, इसको काट कर क्या नसबंदी जो होती, कभी कभी क्या होता है इसको बंद कर दिया जाता है, जैसे कि वो बाहर नहीं आएंगे, समझ रहे हो? वो आती नहीं है HIV गर्भ निरोधक गोली जैसे बोलते हैं, समझ रहे हो? तो वो आती हैं। तो ये कभी कभी क्या होता है इसमें, यानी कोई यानी सड़ने लगता है या कुछ बीमारी हो जाती है, तो कैंसर जैसी बीमारी बहुत जल्दी होती है, तो इसलिए क्या पूरे काट के कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। जैसे क्या होता है बेबी का क्या होगा, निर्माण होगा ही नहीं, गर्भाशय क्या पूरा निकाल लिया तो कुछ होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? ठीक है, नसबंदी कितनी होगी? बेस्कोटोमी किसे बोलेंगे? जो पुरुषों में होती है उसे क्या बोलेंगे? बेस्कोटोमी। ठीक है, ठीक है। और क्या होता है जब गर्भावस्था में जब लेडीज होती है तो उसका क्या होता है, मासिक यानी मासिक चक्र क्या हो, रुक जाता है, जैसे कि पीरियड टाइम क्या हो जाता है, रुक जाता है। क्या हो जाता है? रुक जाता है वो। ठीक, उसमें क्या होगा भाई, बोर्ड और आयरन और कैल्शियम की तो कमी होगी तुम्हारे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।